हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर लाइफ एजुकेशन। आज हम आपके लिए क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ से एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन लेके आए हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी हमारे को जो लीनियर इक्वेशन दे रखी है उनको हम किससे कंपेयर करना है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। इनसे कंपेयर करने के बाद में जो हमारी लाइन बनेगी या तो इंटरसेक्टिंग बनेगी या पैरेलल बनेगी या कोई कोइंसिडेंट बनेगी। इनमें से हम चेक करके बताना है कि कौन सी लाइन बनेगी। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल में 0। एक तो हमारी इक्वेशन ये हो गई, एक क्या है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल में 0। ये हमारी दो लीनियर इक्वेशन होगी। इनको क्या करना है, इससे कंपेयर करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक लाइन लिख देंगे ऑन ऑन कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग द लीनियर इक्वेशन। कंपेयरिंग ऑन लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कौन सी है हमारी? 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल में 0। और सेकंड क्या है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल में 0। ठीक है, यह है से हमारी इक्वेशन। विथ किसके साथ कंपेयर करना है? विथ द विथ द जर्नल फॉर्म, विथ द जर्नल फॉर्म, जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस। अब हमारी जनरल फॉर्म की इक्वेशन कौन सी होती है? वो होती है हमारी A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल में 0। एक तो ये हो गई। एक सेकंड क्या होती है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल में 0। ठीक है, ये वाली इक्वेशन, ये वाली जनरल फॉर्म इससे कंपेयर करेंगे और ये वाली जनरल फॉर्म इस सेकंड लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करते हैं ना हम, तो A1 का मान तो क्या हो जाएगा, कंपेयर करेंगे तब A1 का मान क्या हो जाएगा हमारा? A1 का मान तो हो जाएगा 5। A1 का मान 5 हो जाएगा। B1 का मान क्या हो जाएगा? माइनस का 4। ठीक है, और C1 का मान क्या हो जाएगा? C1 का मान प्लस का 8। ठीक है, यानी इस वाले को इससे कंपेयर कर रहे हैं। A1 का मान 5 हो गया, B1 का -4 हो गया और C1 का 8 हो गया। ठीक है, अब सेकंड वाली इक्वेशन ये है और ये है, दोनों इनको आपस में कंपेयर करेंगे तो A2 का मान क्या हो गया 7, A2 का मान 7, B2 का मान B2 का मान 6 और C2 का मान माइनस के 9। ये हमने इनको क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। अब हम इनको इनको क्या करेंगे, रेशो के अंदर लिखेंगे। हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रेशो में करना है A1/A2, B1/B2 और C1/C2। इनको सबको क्या करेंगे, इक्वल में रखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले आप इसको रेशो को कंपेयर करने से पहले आप है ना हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट एक बार जरूर देख लेना। वहां से आपको बिल्कुल सही से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इनको हम रेशो में करते हैं। तो मैं पहले क्या कर दिया, A1/A2 इक्वल में क्या कर दिया, A1/A2। A1 का मान क्या है 5। ठीक है, और A2 का मान 7। ये आगे कट रहा नहीं है, ये हो गया A1/A2 का मान। ठीक है, फिर क्या करते हैं B1/B2। B1 का मान क्या है -4 और B2 का मान 6। अब इनको काटे तो ये 2 के टेबल से कट रहे, क्या आ गया माइनस के 2 और 3, ये आपस में कट गए। ठीक है, ये आ गया। अब लेते हैं आगे C1/C2। ठीक है, C1 का मान क्या है 8 और -9, ये आपस में कट रहे नहीं। इसका मतलब ये क्या हो गया A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल
C1/C2, ये आपस में देखो सेम दिख रही है, A1/A2 5/7 है, इधर क्या है -2/3, यानी इक्वल नहीं है। इसका मान तो ये आ रहा है और इसका मान ये आपस में इक्वल नहीं है। आगे भी क्या है, इक्वल नहीं है, यानी स्टार्टिंग में क्या है, नॉट इक्वल, A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, ये आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हमारी क्या रहेगी, इंटरसेक्ट लाइन रहेगी। जो भी हमारा जो बनेगा ना, वो क्या रहेगा, इंटरसेक्ट रहेगा। यानी आप स्टार्टिंग में A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 के, तो ये हमारा क्या रहेगा, इंटरसेक्ट। तो हम लिखेंगे इसके नीचे लाइन, देयरफॉर देयर देयरफॉर द गिवन लाइन गिवन लाइंस इंटरसेक्ट, क्या रहेगी, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। ठीक है, तो क्या रहेगी, द गिवन लाइंस इंटरसेक्ट एट द पॉइंट। क्यों, क्योंकि A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 के। ठीक है, इनमें तीन कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, यानी स्टार्टिंग में कट गया तीनों को इक्वल करके, तो इंटरसेक्टिंग रहती है। ठीक है, ये आ गया। और यदि तीनों इक्वल आ जाए, तब क्या होता है, कोइंसिडेंट रहती है। और यदि लास्ट वाला कट जाता है, यानी A1/A2 इक्वल है B1/B2 और यहाँ नॉट इक्वल आ जाए, तब क्या रहती है, लाइन पैरेलल रहती है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने समझा दिया है। ठीक है, अब इसका मैं क्या करता हूँ, सेकंड क्वेश्चन सोल्व करता हूँ। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ठीक है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा 9x प्लस 3y प्लस के 12 इक्वल में 0। फिर क्या है, 18x प्लस के 6y प्लस के 24 इक्वल में 0। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। ठीक है, अब इसमें भी क्या करेंगे, हम पहले एक लाइन लिख देंगे, यानी कंपेयरिंग करेंगे किससे, लीनियर इक्वेशन को विद द जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। ठीक है, हम वो लाइन लिख लेते हैं एक बार, लिखेंगे ऑन ऑन कंपेयरिंग on comparing the linear equation linear equation कौन सी हमारी, 9x प्लस 3y प्लस के 12 इक्वल में 0। और सेकंड क्या है, 18x प्लस के 6y प्लस के 24 इक्वल में 0। ये है हमारी लीनियर इक्वेशन। और किससे कंपेयर करेंगे, विथ द, लिखेंगे विथ द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब जनरल फॉर्म की लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है हमारी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल में 0। ठीक हो, ठीक है, इसको किससे कंपेयर करेंगे, इस वाली इक्वेशन से। ठीक है, मैं इसको इसके नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, एक बार 9x प्लस 3y प्लस के 12 इक्वल में 0। और सेकेंड जनरल फॉर्म क्या होती है हमारी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल में 0। इसको किससे करनी, इस वाली इक्वेशन से, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल में 0। इनको कंपेयर करते हैं। अब देखो a1 का मान तो क्या हो गया 9, b1 का मान 3, c1 का मान 12 है, इधर a2 का मान 18, b2 का मान 6 और c2 का मान 24। तो मैं ये मान निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो मैं ये मान इधर लिख रहा हूँ, a1 का मान तो क्या आ गया 9 और a2 का मान 18। ठीक है, b1 का मान क्या आ गया 3 और b2 का मान 6।
ठीक है। C1 का मान क्या आ गया 12 है, और C2 का मान क्या आ गया 24। ठीक है, ये आ गए। अब इनको क्या करेंगे, रेशो के अंदर कंपेयर करेंगे। हमारे को रेशो दे रखी थी क्वेश्चन में A1/A2, B1/B2, C1/C2। उन रेशो के बीच में हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हमारे रेशो क्या दे रखे थे A1/A2। A1/A2 क्या है 9/18। ठीक है, फिर क्या है, इनको काटेंगे 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये आ गया। फिर क्या करते हैं B1/B2 को करते हैं। B1 का मान क्या है 3, और B2 का मान 6, ये भी कट रहे हैं। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। अब करते हैं C1/C2। ठीक है, C1 का मान क्या है 12 है, और इसका मान 24। इनको भी काट लेते। 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24। यानी इसके अंदर क्या हुआ, सबका मान क्या आ रहा है A1/A2 का मान क्या है 1/2, इसका भी मान 1/2, इसका भी मान 1/2। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तीनों इक्वल में है। यानी A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल है C1/C2। ये तीनों इक्वल आ गए। यदि ये तीनों इक्वल होते हैं तो हमारी जो लाइन होगी हम लिखेंगे therefore the given lines are coincident। क्या होगी, क्या लिखेंगे therefore the given lines are coincident। coincident लाइन, coincident लाइन्स होगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो गया। यानी तीनों इक्वल हो रहेगी तब तो कोइंसिडेंट, स्टार्टिंग में कट गई तब इंटरसेक्ट, और लास्ट वाली कटेगी तब पैरेलल होती है, ध्यान रखना। तो अब इसका थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। इसका थर्ड क्वेश्चन अगले नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ठीक है, तो इसका थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा है 6x माइनस 3y प्लस के 10 इक्वल में 0। फिर क्या है 2x माइनस वाई प्लस के 9 इक्वल में 0। जो मैं तरीका करा रहा हूँ आपको पूरा शॉर्ट में नहीं करा रहा, बिल्कुल तरीके से करा हूँ। आप इस तरीके से आप बोर्ड में करोगे ना एक क्वेश्चन, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। एग्जामिनर काटने की हिम्मत ही नहीं होगी उसकी। ठीक है, तो अब इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वही लाइन ऑन ऑन कंपेयरिंग द लीनियर इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन विथ द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन। तो हमारी पहले देखो लीनियर इक्वेशन कौन सी है, 6x माइनस 3y प्लस के 10 इक्वल में 0। इसको किसके साथ कंपेयर करना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल में 0, इसके साथ कंपेयर करना है। फिर क्या है हमारी दूसरी लीनियर इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल में 0, इसको किसके साथ करना है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल में 0, इसको इसके साथ कंपेयर करना है। तो कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे a1 का मान तो क्या है 6, b1 का मान क्या है -3, और c1 का मान 10 है। तो मैं लिख दूंगा a1 का मान तो क्या आ गया 6, और इधर a2 है तो इधर a2 का मान क्या आ जाएगा 2। ठीक है, हम निकालते हैं b1 और b2 का मान। ठीक है, b1 का मान क्या है -3, और b2 का मान यहाँ क्या दे रखा, संख्या तो दे रखी नहीं है, इसका मतलब इसको 1 से इंटू कर दे तो वही संख्या आती है भाई। b1 b2 का मान क्या आएगा -1।
ठीक है, अब चलते हैं C1 और C2। C1 का मान है 10 और C2 का मान क्या है 9। ठीक है, ये आ गया। अब इसको रेशो को कंपेयर करते हैं। रेशो क्या आते हैं हमारे A1/A2। A1 का मान क्या है 6/2 और ये कट रहा है 2 की टेबल से ही। 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो ये आ गया 3/1। फिर कहते हैं B1/B2। B1/B2 क्या है -3 और -1। माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ गया 3/1। यानी A1/A2 का मान है 3/1, B1/B2 का मान भी क्या आया 3/1। अब करते हैं C1/C2। C1/C2, C1 का मान क्या है 10 और C2 का मान 9। ये आपस में कट रहे नहीं है। ठीक है, इसका मतलब A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, और B1/B2 नॉट इक्वल है C1/C2 के, यानी लास्ट वाला कट रहा है। तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ A1/A2 इक्वल है B1/B2 के। ठीक है, और B1/B2 नॉट इक्वल है किसके C1/C2, क्योंकि मान अलग आ गया है C1/C2 का। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ देयर फॉर द गिवन गिवन लाइन्स, गिवन लाइन्स क्या आएगी, गिवन लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सेकंड का थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आए, तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और इसी प्रकार के हम प्यारे प्यारे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, जिससे उनकी हेल्प हो सके। धन्यवाद।